शिकारपुर का सुनहरी लॉकेट। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो कहानी मिलती रहे। शिकारपुर एक खूबसूरत गांव था जहां हरे भरे खेत, नदी के बहते पानी और रंग बिरंगे फूलों से सजी पहाड़ियां। वहां जानवर भी इंसानों के साथ मिलकर खुशी से रहते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां 4 गहरे दोस्त रहा करते थे। एक गुलहरी, एक खरगोश, एक बतख और एक कछुआ। गुलहरी एक फुर्तीली और शरारती जानवर थी। वो हमेशा किसी न किसी खेल या मुहिम जोई में लगी रहती। खरगोश बेहद चंचल और तजस्सुस था। हर नई चीज को खोजना इसका शौकीन था। बतख, जिसका नाम गुलबानो था, निहायत ज़हीन और दिलचस्प कहानियां सुनाने वाली थी। कछुआ धीरज और अक्लमंदी का पेकर था, जो हमेशा सबको तहम्मुल से बात समझाता। हर शाम ये चारों दोस्त जंगल के बीचों बीच एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे इकट्ठे होते, खेलते, कहानियां सुनते और अपना छोटा सा पिकनिक मनाते। एक दिन की बात, जब सूरज अपनी चमकदार किरणों से पूरे गांव में रोशन हो रहा था, चारों दोस्त छुपन छिपाई खेल रहे थे। अली सबके पहले छुपने निकली और दोस्तों के दरमियान दौड़ता हुआ एक छोटी सी झाड़ी में जा छुपा। वो छुपा तो था, मगर इसकी नजर जमीन पर एक चमकदार चीज पर पड़ी। ये क्या है? अली ने सोचा। इसने झाड़ियां हटाकर देखा तो वहां एक सुनहरी लॉकेट पड़ा था। इस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे, जैसे कोई कीमती खजाना हो। अली खरगोश ने फौरन अपने दोस्तों को आवाज दी, बिलाल, गुलबानो, तुफैल, देखो मैंने क्या पाया। तीनों दोस्त दौड़ते हुए आए और हैरत से चमकदार लॉकेट को देखने लगे। वाह, बिलाल खुशी से चमक उठा। ये तो जादुई खजाना लगता है। शायद ये लॉकेट हमें ख्वाहिश पूरी करने में की ताकत दे। गुलबानो ने अपने परों को हिलाया और कहा, मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई राज छुपा है। शायद ये लॉकेट किसी बादशाही खानदान का है। तुफैल ने थोड़ा सा सोचते हुए कहा, ये भी मुमकिन है, लेकिन सबने पहले इसे ये मालूम करना चाहिए कि ये किसका है। हो सकता है कोई इसे तलाश कर रहा हो। तमाम दोस्तों ने मुतफिक होकर फैसला किया कि लॉकेट को गांव के सबसे अक्लमंद जानवर उल्लू के पास ले जाया जाए। उल्लू बरसों से जंगल में रहता है और हर छोटी बड़ी बात का इल्म रखता है। जब वो लॉकेट लेके उल्लू के पास गए तो वो अपनी किताबों के ढेर में मसरूफ था। उल्लू सर, हमें ये लॉकेट जंगल में मिला है, क्या आप बता सकते हैं ये किसका है? गुलबानो ने मुदबाना अंदाज में सवाल किया। उल्लू साहब ने ऐनक लगाकर लॉकेट को गौर से देखा, फिर बोला, ये लॉकेट बीबी खार यानी हेजहॉग आंटी का है। इन्होंने ये लॉकेट शिकारपुर के फूलों के मेले में पहना था और वहीं कहीं खो गया। ये इनके खानदान की निशानी है। तो फैल ने फौरन कहा, हमें ये वापस देना चाहिए, ये इनके लिए कीमती होगा। बिलाल थोड़ा झिझका, लेकिन क्या होगा अगर वो हमें इनाम ना दें? हमने इतनी मेहनत की। अली ने कहा, बिलाल, सही काम करने में इनाम की जरूरत नहीं होती। दिल का सुकून सबसे बड़ा इनाम होता है। सब दोस्तों ने हामी भरी और लॉकेट लेकर बीबी खार के घर में रवाना हो गए, जो गांव की दूसरी जानब रहती थी। रास्ते में वो बड़े बड़े पत्थरों, झाड़ियों और नदियों के किनारे से गुजरे। रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन इनके दिल हल्के और खुश थे। जब वो बीबी खार के पास पहुंचे तो वो बाग में बैठी फूलों की पानी दे रही। जैसे ही इन्होंने लॉकेट देखा, इनकी आंखों में आंसू आ गए। ओह मेरे बच्चों, तुम्हें अंदाजा नहीं ये लॉकेट मेरे लिए क्या मानी रखता है। ये मेरी माँ की निशानी है, जो इन्होंने मुझे मेरे पहले मेले के दिन पहनाया था। मैंने बहुत तलाश किया मगर उम्मीद छोड़ दी थी। बीबी खार ने सबको गले लगा लिया और कहा, तुम सब बहुत ईमानदार हो, नेक दिल हो। आओ मेरे साथ बाग में चाय पियो और शिकारपुर की खास मिठाइयाँ खाओ। इन्होंने सबको गुलाबों से सजा हुआ बाग दिखाया, जहाँ रंग बिरंगी चिड़ियाँ नाच रही थीं और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। चाय के साथ बीबी खार ने इन सबको अपने बचपन की कहानियाँ सुनाई
اور سب بہت محفوظ ہو رہے تھے۔ شام کے وقت جب چاندنی پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، علی، بلال، گلبانو اور طفیل نے واپس جانے کا تیاری کی۔ جاتے ہوئے بی بی خار نے انہیں ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس دیا۔ اس میں کچھ خاص ہے، یہ تم سب کے لیے میری طرف سے ہے، بی بی خار نے مسکرا کر کہا۔ جب دوستوں نے باکس کھولا تو اس میں ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا بیج تھا، جس پر لکھا تھا ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دن کے بعد شکارپور کے بچے، جانور سب علی، بلال، گلبانو اور طفیل کی مثال دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل بہادری اور دوستی وہی ہے جو سچائی اور نیکی کے ساتھ جڑی ہو۔ اور یوں ان چاروں دوستوں کی کہانی شکارپور کی گلیوں میں گونجتی رہی۔ کہانی ایک سنہری لاکٹ کی اور ان دوستوں کی جنہوں نے سب سے قیمتی خزانہ ڈھونڈا۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں تاکہ میں اس طرح پیاری پیاری کہانیاں اور بناتا رہوں۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔